सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2022 के लिए ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आप कैसे अपना आंसर की सही ढंग से मिला सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल पाए कि कितना नंबर आपका आ रहा है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टेप बाय स्टेप बात करने जा रहे हैं कि कैसे आपको अपना रिस्पॉन्स की डाउनलोड करना है, इसके अलावा आंसर की को कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर विजिट करना है। उसके बाद से यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको लिंक दिया गया है प्रोविजनल आंसर की पेपर 1 एंड सेकंड सीटेट दिसंबर 2022। अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पर एरो वाला जो दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आते रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहीं पर आपको सबमिट की चैलेंज फॉर सीटेट दिसंबर 2022, यानी कि अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं कोई आंसर की में किसी प्रश्न को तो उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको प्रोविजनल आंसर की पेपर 1 एंड सेकेंड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा और नीचे यहां पर देखिए प्रोविजनल आंसर की रेड कलर से लिखा गया है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आंसर की है वो डाउनलोड होकर के आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए ये प्रोविजनल आंसर की हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ये तो हो गया कि हमें प्रोविजनल आंसर की कैसे डाउनलोड करना है। अब बात कर लेते हैं जो आपने उत्तर लगाया था रिस्पॉन्स सेट, वो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे और यहां पर आपको दिया गया है, नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो आपको मिलेगा लॉगिन सीटेट दिसंबर 2022। नीचे से दूसरा वाला देखिए लॉगिन सीटेट दिसंबर 2022, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपसे पूछेगा कि आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए, तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा जहां से आपका क्रेडेंशियल आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका पासवर्ड और यहां पर सिक्योरिटी पिन फिल करके आपको साइन इन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो यहां नीचे लिंक दिया गया फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर, और अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर नीचे फॉरगेट पासवर्ड का दिया गया। तो अगर फॉरगेट पासवर्ड कर करके आप एक तरीके से जो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन रखा था उसके माध्यम से या फिर अपना पासवर्ड रीसेट करके फिर से आप लॉगिन हो पाएंगे। देखिए जब लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगा। यहां पर आपको दो लिंक दिए गए हैं। पहला नीचे देखिए, सबसे नीचे देखिए सीटेट L1 हिंदी, L2 इंग्लिश, ये जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट किए होंगे पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए राइट कॉर्नर में दिया गया है। अब पेपर 1 वाले पर पहले क्लिक करके पेपर 1 का रिस्पॉन्स सेट आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद पेपर 2 वाले पर क्लिक करके पेपर 2 का रिस्पॉन्स सेट आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास दोनों पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2 यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी का प्राप्त हो जाएगा, डाउनलोड होकर के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए डाउनलोड होने के बाद से आपके स्क्रीन पर ये पूरा पेपर इस प्रकार से खुलेगा। ठीक है, यहां पर देखिए जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आईडी 2 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा ऊपर क्वेश्चन आईडी 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको जाना है और इस क्वेश्चन में यहां पर लिखा है आंसर गिवन। आंसर गिवन नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर गिवन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आपने ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2 में। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 में आप जाएंगे तो इसी प्रकार से नीचे देखिए लिखा हुआ है आंसर गिवन और ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है, यानी कि आपने ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में सेलेक्ट किया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे और नीचे जाएंगे तो यहां पर लिखा है आंसर गिवन, तो इसमें आपने ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट किया था। अब ये देखने के बाद से मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को अलग अलग देखिए और उसके बाद से आपको चलना है किसमें, आपका जो आंसर की है उसमें चलना है। देखिए हम लोग आंसर की में आ चुके हैं। यहां पर आपको स्क्रीन पर देखना है, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा, ऊपर दिख रहा होगा एग्जाम डेट 28/12/2022 को। इसी प्रकार से देखिए ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। इसी प्रकार से जब आप नीचे जाएंगे इस प्रकार से तो देखिए फिर से 28 दिसंबर 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का यहां पर दिया गया है और उसके नीचे जाएंगे तो ये 28 दिसंबर 2022 का इवनिंग शिफ्ट का, यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी सबका आंसर की इसी में दिया गया। ध्यान से समझिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट में तो अपर प्राइमरी का था, तो आपको डेट मिलाना है और शिफ्ट मिलाना है। ध्यान से समझिए डेट और शिफ्ट मिलाने के बाद से आपको आंसर की पर पहुंचना है। मान लीजिए आपका 28 दिसंबर का था, मान लीजिए आपका 28 दिसंबर का था और 28 दिसंबर का आपने रिस्पॉन्स की भी डाउनलोड कर लिया और आंसर की भी आपके सामने है। अब सबसे पहले रिस्पॉन्स की में आप जाकर के देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 पर आपने कौन सा उत्तर दिया था। मान लीजिए वहां पर 4 है और यहां पर भी आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 P1 CDP लिखा हुआ है और उसके आगे की के आगे लिखा हुआ है 4, यानी कि आपका एक नंबर फिक्स हो गया, आपने सही उत्तर लगाया है। इसी प्रकार से आप अपने रिस्पॉन्स की में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और इसमें भी देखेंगे दूसरे नंबर के आगे 4 लिखा है। अगर आपने उसमें 3 लगाया, इसमें 4 लगा हुआ है, इसका मतलब आपका गलत हो गया। इस प्रकार से आपको मैच करना है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी अभ्यर्थियों को। दिक्कत वहां पर आएगा जब आप लैंग्वेज वाले सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी में
जो ईवीएस का सेक्शन होता है, यानी 90 अंक तक सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन जब जैसे ही चौथे पार्ट में आप जाएंगे, देखिए P4 लिखा हुआ है चौथे पार्ट में, तो ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश आएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि चौथे पार्ट में, मतलब कि लैंग्वेज 1 में आपने कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट किया था। अगर आपने हिंदी को सेलेक्ट किया था तो ये 91 नंबर से जो P4 इंग्लिश लिखा हुआ है यहां से मैच नहीं करना है आपको। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आपको यहां पर आना है, देखिए यहां पर आना है आपको, P14 हिंदी लिखा हुआ है, देखिए यहां पर तीसरे कॉलम में आइए, 91 क्वेश्चन लिखा हुआ है और P4 हिंदी लिखा हुआ है। यहां से आपको मिलान करना है 91 से लेकर के 120 तक, 91 से लेकर के 120 तक आप यहां पर मैच कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 121 से लेकर के 150 तक आपने अगर इंग्लिश सेलेक्ट किया था यानी सेकेंड लैंग्वेज में, तो अब आपको पार्ट 4 वाले में ध्यान से देखिए, पार्ट 4 वाले में आपको अब सेलेक्ट करना है 121 से देखिए यहां पर लिखा हुआ है P5 करके इंग्लिश लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको इंग्लिश वाला 121 से 150 तक मिलाना है। अगर आपने पार्ट 1 यानी लैंग्वेज 1 में अगर इंग्लिश लिया था तो फिर आप 91 नंबर वाले प्रश्न से ही मिला सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिलाना है। और अगर आपने मान लीजिए हिंदी को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर चुना था, तो हिंदी सेकंड लैंग्वेज यानी 121 नंबर से होगा, तो आपको 121 नंबर से मैच करना है हिंदी को, ठीक है। ये इसी प्रकार से ये प्राइमरी का मैच हो गया। अगर आप अपर प्राइमरी का मैच करना चाहते हैं तो देखिए 28 दिसंबर ऊपर लिखा हुआ है और एग्जाम शिफ्ट इवनिंग वाले में आप जाएंगे और इवनिंग में जाकर के इसी प्रकार से आपको मैच करना होगा। दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके प्राइमरी और अपर प्राइमरी में कितने नंबर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।